सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष की अनदेखी कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है विपक्ष के साथ। एक तरफ विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और दूसरी तरफ विपक्ष की अवहेलना करते हैं। सदन मिला के 146 सांसदों का निलंबन और उसके बाद आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए कानून बनाना। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, पुरखे बता गए हैं कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल का नाम साहित्य है, लेकिन साहित्यकार इन दिनों अपनी भूमिका निभाने से क्यों बचते रहे पता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ सामाजिक विडंबनाओं को शब्द दिए, बल्कि मुखर होकर जनता के बीच सड़क पर आकर आवाज भी बुलंद की। वैसे ही सांसद हैं विदुषी साहित्यकार हमारे झारखंड से, राज्यसभा के सदस्य हैं डॉक्टर महुआ माझी। तो आज हम उनसे बातें करेंगे दोस्तों, और जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक उठापटक है सदन से लेकर सड़क तक, उसकी बातें होंगी। और बातें होंगी कि क्यों मनमानी पर उतर आया है सत्ता पक्ष, इसके पीछे क्या कारण है। और साथियों, जैसी आशंका थी, हमने बताया था कि सत्ता पक्ष जो है अंततः अपने ही स्पीकर बनाएगा, और हमने पिछले वीडियो में ओम बिरला का जिक्र भी किया था। वो बात सच साबित हुई आखिर, और एनडीए ने ओम बिरला को ही उम्मीदवार बना दिया है। इसके सामने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं के सुरेश। क्यों हैं दोस्तों, इन सब मुद्दे पर हम बात करते हैं। डॉक्टर महुआ माझी, उनकी पहली कहानी बरसों पहले छपी थी, लेकिन उनके विषय झारखंडी रहे, झारखंडी माटी रही, आप्लावित रही उनकी कहानियां झारखंडी संस्कृति से, परंपरा से। वैसे ही उनकी शख्सियत है झारखंडी संस्कृति से, तहजीब से, कल्चर से लबरेज। साथियों, महुआ माझी के 2 उपन्यास उनकी शोहरत को बुलंदी देते। वो चाहती तो जमकर लिखती, कई अवार्ड लेती, हालांकि कई अवार्ड से सम्मानित, अलंकृत हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें लगा कि केवल साहित्य के बल पर सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। समय की मांग है कि जनता के बीच पहुंचा जाए, जब भी सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की गुंजाइश बन सकती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनवाया, और उन्होंने कमाल दिखाया। जितनी पीड़ित महिलाएं थीं, दमित थीं, दर्द से कराह रही थीं, उनको मरहम देने का काम किया। हजारों केस का निष्पादन उनकी अगुवाई में हुआ। 2 बार रांची विधानसभा का चुनाव लड़ा, और अच्छी खासी टक्कर भाजपा के दिग्गज नेता, लगातार विधायक रह रहे हैं, सीपी सिंह, उनको दिया। उसको आज जेएमएम ने इस विदुषी का चयन, अपनी मुखर नेत्री का चयन राज्यसभा के लिए किया। जब से वो राज्यसभा 2 साल हो गए। तो साथियों, मैं क्या उनके बारे में बताऊं, आप गूगल कर सकते हैं। हम सीधे चलते हैं उनके पास और सवाल दागते हैं और पूछते हैं, आखिर हो क्या रहा देश में, लोकतंत्र जा कहां रहा है। तो महुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीटी रोड लाइव में। पहला सवाल है महुआ जी आपसे, वो ये है कि डिप्टी स्पीकर के लिए आखिर विपक्ष, इंडिया अलायंस जिसके घटक आप भी हैं, यानी कि जेएमएम भी है, झामुमो भी है, तो क्यों अड़ा हुआ? नमस्कार, जोहार। शरोज जी, आपने ये सवाल किया है कि आखिर क्यों इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर की मांग कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये संसदीय परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही रहता है, और पिछले 5 वर्षों तक आपने देखा कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। सत्ता पक्ष ने मनमानी किया। आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा के स्पीकर ने एक साथ करीब 100 के आसपास के सांसदों को निलंबित कर दिया। उस समय आपराधिक न्याय प्रणाली का जो कानून था, वो 3 कानून भी उन्होंने बदल दिया।
इसके अलावा जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष, आपने देखा होगा कि किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, उसी तरह से नोटबंदी, लॉकडाउन, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कानून बनाना, ये बहुत ज़्यादा मनमानी लगातार पिछले दिनों होता रहा। और इस बार हम बहुत मजबूती से आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के पास विपक्ष के पास संख्या बल है, इसलिए सत्ता पक्ष भी उतनी मनमानी नहीं कर पाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर के रूप में 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन रहा है कि जब 8 बार के सांसद हैं तो उनकी अनदेखी करके आखिर क्यों 7 बार के सांसद को बनाया गया। और ये दलित सांसद हमारे के सुरेश जी जो कांग्रेस के हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। अगर सत्ता पक्ष ये नहीं मानती है कि हमारा डिप्टी स्पीकर होंगे के सुरेश जी, तो निश्चित रूप से कल वोटिंग होगी 11 बजे और उसमें तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के लोग वोट करेंगे, जो कि ये ऐसा कई सालों के बाद ऐसा होगा कि स्पीकर के लिए भी आपसी सहमति नहीं बन पाई। और सत्ता पक्ष लगातार मनमानी कर रही है, ये विपक्ष से सहयोग की मांग करती है, वो चाहती है कि विपक्ष उनकी बातों को सुने, वो जैसा कहें वैसा करे, लेकिन सत्ता पक्ष हर बार विपक्ष की अनदेखी करता है। नहीं तो महात्मा गांधी, फिर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों को जो पार्लियामेंट के सामने वर्षों से रहा है, उसको उठाकर वो पीछे में नहीं ले जाते बिना विपक्ष की सहमति के। विपक्ष की सहमति के बगैर बड़े बड़े निर्णय ले लिए जाते हैं सत्ता पक्ष के द्वारा, जैसे कि संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट की अभिभावक हैं हमारी राष्ट्रपति महोदया, उन्हें नए पार्लियामेंट भवन के गृह प्रवेश तक में नहीं बुलाया गया, इसमें विपक्ष से राय मशवरा नहीं की गई। फिर हर तरह के नोटबंदी, लॉकडाउन या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर कानून बनाना, किसी में विपक्ष की सहमति नहीं ली गई। तो ऐसे में कैसे सत्ता पक्ष ये उम्मीद रखती है कि विपक्ष उसका सहयोग करे? विपक्ष उसका सहयोग करना चाहती है, लेकिन हर बार सत्ता पक्ष विपक्ष के विश्वास को नहीं हासिल कर पाती है। और मुझे लगता है कि इस बार अगर ऐसा करेगी सत्ता पक्ष, तो निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष इसका सामना करेगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है इस तकरार के साथ कि पहले ही दिन से संविधान लेकर विपक्ष वहां पर पार्लियामेंट पहुंचा है, संविधान लेकर शपथ ग्रहण भी किया गया है और जनता को यह भरोसा दिलाया गया है कि अगर सत्ता पक्ष चाहे भी तो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष को चुनकर जनता ने भेजा है पार्लियामेंट। मामा जी, एक सवाल और बनता है, वो ये है कि जिस तरह आज राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, संविधान हाथ में है और शपथ लेते हैं, संविधान हाथ में लेकर जिस तरह कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसका कारण क्या बनता है? और हाथ में लेकर शपथ लेना, ऐसी तो परंपरा रही नहीं, इसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए शहरोज जी, ये जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लेने की बात आप पूछ रहे हैं, दरअसल ये पूछने का ही सवाल है, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सांसदों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ग्रहण किया। इसकी वजह ये है कि जिस तरह से चुनाव से पहले भाजपा के ही कुछ नेताओं ने ये कहा था कि इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, इससे यहाँ की जनता चिंतित हो गई। और एक लोकतांत्रिक देश में अगर संविधान बदलने की बात होती है, और कई आचरण भी ऐसे थे जिसमें संविधान से छेड़छाड़ करने का शक लोगों को होने लगा था, इसकी वजह से इस चुनाव में भाजपा को कितने कम वोट मिले ये आपने देखा, कितने सीट्स कम आए ये भी आपने देखा। 400 का नारा लगाने वाली भाजपा मात्र कुछ ही सीटों में सिमट गई और दूसरी पार्टियों को जोड़ तोड़ करके उनको सरकार बनाना पड़ा। इसके लिए हमारी जो इंडिया गठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, उस पार्टी के लोगों ने संविधान हाथ में लेकर शपथ ग्रहण किया, जनता को या इस देश के लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि आप निश्चिंत रहिए, जब तक हम हैं तब तक आपको संविधान को लेकर चिंतित नहीं होना है। महात्मा गांधी जी की स्टैचू के नीचे सभी एमपीज वहां पर इकट्ठा हुए थे संविधान के प्रति हाथ में लेकर, ये बताने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि हमें पता ही नहीं था कि वहां से महात्मा गांधी के स्टैचू को हटा लिया गया है। ये सत्ता पक्ष की चाल है
कि हम लोग महात्मा गांधी जी के चरणों में जाकर प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाए इसके चलते, लेकिन उसी मैदान में उनकी यादों में हम लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया। संविधान के प्रति सभी एमपीज के हाथ में थी इंडिया गठबंधन के, और सदन के अंदर भी उन लोगों ने शपथ ग्रहण करते समय संविधान के प्रति हाथ में लेकर जनता को ये याद दिलाया कि जो वादा हमने किया था कि संविधान की हम रक्षा करेंगे अंतिम दम तक, वो हम लोग करेंगे। पूरे कार्यकाल में हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, इसके लिए नजर रखेंगे कि सत्ता पक्ष कहीं से भी संविधान के साथ छेड़छाड़ ना करे। और आखिरी सवाल महुआ जी कि जिस तकरार के साथ 18वीं लोकसभा का आगाज होता है तो अंजाम क्या देखती हैं आप? इसका अंजाम आखिर होगा क्या? बहुत ही अच्छा सवाल किया शहरोज जी आपने कि इस तकरार के साथ आरंभ हुए इस सत्र का अंजाम क्या होगा। मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ कि इस सत्र का अंजाम बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस विश्वास के साथ इस देश की जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है, जिस तरह से 400 पार का नारा लगाने वाली सत्ता पक्ष को इतने कम सीटों में सिमटा दिया है इस देश की जनता ने, उससे ये भरोसा होता है कि हम उसे करके रहेंगे जो पिछले दिनों संख्या बल कम होने की वजह से हम नहीं कर पाए। कई महत्वपूर्ण बिल सत्ता पक्ष ने पारित कर दिया जो देश के लोगों के हित में नहीं था। आपने देखा कि किस तरह से 3 काले कानून किसानों के लिए बनाए गए, जिसके लिए इतने आंदोलन हुए, जिसके लिए कितने किसान भाइयों की मौत हो गई, अंततः उन्हें बदलना पड़ा, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। अब हम इस स्थिति में हैं कि सिर्फ आंख बंद करके वो कोई भी कानून नहीं पारित कर सकते हैं। जब विपक्ष, जैसे हम लोग मणिपुर मुद्दे पर जब संघर्ष कर रहे थे, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, उस समय आपको यकीन नहीं होगा कि इतने महत्वपूर्ण बिल्स को सत्ता पक्ष ने पारित कर दिया उस समय का फायदा उठाते हुए। लेकिन इस बार नहीं होगा। दिल्ली ऑर्डिनेंस से लेके फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल से लेके तमाम बिल्स पारित कर दिए गए हमारी मर्जी के खिलाफ। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। हम संविधान की रक्षा करेंगे और इसका अंजाम बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि संविधान को लेकर जिस तरह से लोग डरे हुए थे, इस देश की जनता डरी हुई थी, जिस तरह से बीजेपी के खुद कई नेता ने खुलेआम उन्होंने मीडिया के सामने तक ये बयान दिया था कि इस बार सरकार बनी तो संविधान हम लोग बदल देंगे, उससे जो डर कर जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम सम्मान करेंगे। और निश्चित रूप से इस तकरार के साथ आरंभ हुए इस सत्र का अंजाम बहुत ही अच्छा होगा, इस देश की जनता के पक्ष में होगा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए होगा। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।